माई सेल्फ मनीषा, वेलकम टू MLT एजुकेशन पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे मार्फोलॉजी वेरिएशन ऑफ आरबीसी, यानी कि हमने आरबीसी की मार्फोलॉजी तो पढ़ ली थी कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, साइज कैसी होती है, ठीक है। आज हम इसके वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि यदि उस आरबीसी के शेप में, साइज में, कलर में यदि वेरिएशन हुआ तो क्या हो सकता है, ठीक है। कैसे दिख सकती है आरबीसी वेरिएशन में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं ये देखेंगे। तो अल्ट्रेशन इन द मार्फोलॉजी ऑफ आरबीसी आर एसोसिएटेड विथ मेनी डिसीज, यानी कि यदि आरबीसी में कोई वेरिएशन है, कोई अल्ट्रेशन है, यानी कि आरबीसी का शेप जो है वो चेंज है उसके नॉर्मल साइज से या उसके शेप से, ठीक है, तो बहुत सारी डिसीज जो है वो हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि एनीमिया हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लो हो सकती है, और भी बहुत सारी वायरस डिसीज जो है वो हो सकती है। नॉर्मली हमने देखा था कि आरबीसी की साइज जो होती है वो 7.2 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। 7.2 से 7.4, 7.3 हो सकता है। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो साइज, शेप, नॉर्मल वैल्यू, इसमें हर बुक में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो हाँ, क्या बात कर रहे थे हम कि साइज जो होती है वो 7.2 होती है और उसका शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि आरबीसी का शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर हम देखें, जैसे कि ये तो 3D पिक्चर है, ठीक है, बाकी अगर हम देखें ऐसे तो इस तरीके का होता है। ये अंदर सेंट्रल एरिया जो होता है उसका, ठीक है, ये सेंट्रल जो होता है वो इस तरीके का होता है और आरबीसी का शेप जो है वो आपको इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। 7.2 माइक्रोन जो इसका शेप होता है। और अगर इसकी बात करें हम तो ये 2.0 या 2.0 to 2.5 जो है वो हो सकता है, ठीक है। शेप भी हो गया, साइज भी हो गया। नॉर्मल कलर कौन सा होता है? नॉर्मल कलर जो होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है। और हाँ, साइज, शेप, नॉर्मल कलर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आरबीसी का शेप जो होता है वो कलर जो होता है वो रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अगर आरबीसी में डिफेक्ट है तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट है तो आरबीसी के साइज, शेप, कलर में भी वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा हुआ है? आरबीसी से। आरबीसी किससे? हीमोग्लोबिन से, ठीक है। क्लियर है। और जब हम आरबीसी को स्टेन करते हैं, यानी कि कोई सी भी रोमोनिविस की स्टेन अगर हम यूज़ करते हैं, मान लो राइट स्टेन हमने यूज़ करी है, नॉर्मली हम टंग शेप बनाते हैं। एक मिनट, इसको हटा देती हूँ। जैसे कि हम डायग्राम ये जो बनाते हैं, ठीक है, स्मेयर बनाते हैं, तो टंग शेप स्मेयर बनाते हैं हम, ठीक है। तो उस स्मेयर में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, आरबीसी के शेप, साइज और कलर को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आरबीसी का वेरिएशन में क्या क्या हो सकता है। तो साइज अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी की साइज जो होती है, ठीक है, आरबीसी की साइज जो होती है वो कैसी होती है? नॉर्मोसाइट, यानी कि साइट यानी कि सेल, ठीक है, और नॉर्मो मतलब कि नॉर्मल साइज ऑफ द आरबीसी, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मोसाइट, यानी कि नॉर्मल साइज है आरबीसी की। अब होता है एनिसोसाइटोसिस, यानी कि अगर आरबीसी की साइज में वेरिएशन है तो उसे हम क्या कहेंगे? एनिसोसाइटोसिस, ठीक है। उसकी साइज में आपको कहीं भी, यानी कि जैसे कि 7.2 नॉर्मल साइज है, उससे ज़्यादा दिखी या फिर उससे कम दिखी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनिसोसाइटोसिस, ठीक है। अब एनिसोसाइटोसिस में भी टाइप्स होता है, एक होता है माइक्रोसाइटोसिस और एक होता है मैक्रोसाइटोसिस। माइक्रोसाइटोसिस, ठीक है, नाम से समझ में आता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब होता है बड़ा। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम कलर की बात करेंगे तो कलर में अगर डिफरेंशिएशन हुआ, वेरिएशन हुआ, ठीक है, तो वो हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, पॉलीक्रोमिक, ठीक है। ये मैं आगे बताते जाऊंगी। अभी मैंने एक चार्ट के टाइप में बनाया है, बस इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको ये समझने के लिए इजीली मैंने इसको ऐसे लिखा है। बाकी इसके बारे में डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी जो है वो आपको आरबीसी में दिख सकती है। इंक्लूजन बॉडी में भी टाइप्स होते हैं, होवेल जोली बॉडीज, कार्बोट रिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, हिंज बॉडीज, ये सब आपको देखने को मिल सकती है। शेप में वेरिएशन देखते हैं। आरबीसी के शेप में नॉर्मल शेप कौन सा होता है? बाइकॉनकेव, ठीक है। तो बाइकॉनकेव शेप होता है नॉर्मल, और ये अगर नॉर्मल शेप में कोई वेरिएशन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? पोइकिलोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? पोइकिलोसाइटोसिस। जैसे कि हमने देखा कि अगर इसके साइज में वेरिएशन है, ठीक है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिसोसाइटोसिस। उसी प्रकार शेप में अगर कोई वेरिएशन दिखा, ये वाला शेप में अगर कोई वेरिएशन दिखा, जैसे इस तरीके का इरेगुलर हो गया, बीच में कुछ भी आ गया, ठीक है, ये इस तरीके का हो गया, ठीक है, तो ये वेरिएशन ही है, क्योंकि नॉर्मल तो बायोकॉन्केव शेप होता है इसका, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोइकिलोसाइटोसिस। अब इस पोइकिलोसाइटोसिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्पेरोसाइट हो गया, एलिप्टोसाइट हो गया, टारगेट सेल हो गया, सिकल सेल हो गया, डेक्रोसाइट हो गया, सिस्टोसाइट हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन सब के बारे में डिटेल में, ठीक है, कि साइज शेप में वेरिएशन होगा तो क्या होगा। फर्स्ट वन बात करते हैं वेरिएशन इन साइज, ठीक है, यानी कि आरबीसी के साइज में वेरिएशन हुआ तो क्या होगा, ठीक है। साइज कितनी है, 7.2 माइक्रोन, ठीक है। तो नॉर्मोसाइट, ठीक है, नॉर्मोसाइट यानी कि साइट मतलब इसमें बताया गया है साइज ऑफ सेल, और नॉर्मो मतलब कि नॉर्मल, यानी कि नॉर्मोसाइट यानी कि आरबीसी की साइज क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी 7.2 माइक्रोन, ठीक है। अब माइक्रोसाइट, साइट मतलब तो होता है साइज, ठीक है, और माइक्रो मतलब कि छोटा, यानी कि साइज जो हो गई वो क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, लेस देन 6.0, यानी कि आरबीसी की साइज जो होती है वो 6.0 माइक्रोन से भी कम हो जाएगी। किस कंडीशन में ये होती है, यानी कि कब आपको देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है, ये होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी के कारण, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में किसकी जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके लिए जरूरी होता है, आरबीसी के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। आरबीसी को रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन का मेन रोल है आरबीसी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आरबीसी की साइज जो होती है, अगर माइक्रोसाइटोस यानी कि आरबीसी की साइज अगर कम हुई हो तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम है, ठीक है, आयरन की कमी है, ठीक है। तो उसी कारण क्या होता है, आरबीसी की साइज जो होती है वो नॉर्मल साइज से छोटी दिखने लग जाती है, ठीक है। थैलेसेमिया की कंडीशन में भी, अब थैलेसेमिया तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन का डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो थैलेसेमिया भी के में भी आपको माइक्रोसाइट सेल जो होती है वो देखने को मिल सकती है। मैक्रोसाइट, अब साइट मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, साइट मतलब क्या होगा, साइज, और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने सुना ही होगा, यानी कि सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो कहीं पे भी माइक्रो वर्ड आया मतलब कि छोटा, और मैक्रो आया मतलब कि बड़ा, ठीक है। तो यानी कि साइज जो होती है वो नॉर्मल साइज से क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, ठीक है। साइज ऑफ आरबीसी ग्रेटर देन 7.8 माइक्रोन। अब इसका नॉर्मल साइज ही 7.2 माइक्रोन है, और अगर 7.8 से ज़्यादा या 7.2 से भी मतलब 5 से या 3-4 से भी ज़्यादा अगर आपको दिख रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आरबीसी की साइज में वेरिएशन है, ठीक है। किस कंडीशन में ये आपको दिख सकती है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने मिल सकती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो हो सकता है। इसलिए खाना प्रॉपर ले, आयरन भी ले, विटामिन भी ले, सारी चीज़ें जो है वो आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें आयरन, विटामिन, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। केवल यही बीमारियां नहीं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है अगर आप खाने में प्रॉपर आपने न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं लिया तो, ठीक है। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण क्या होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ठीक है, यानी कि सारी सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है, ठीक है, क्लियर है। तो बोन मैरो से जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो इसके लिए नीड होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की, और अगर उनकी कमी होगी तो इनका फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन यानी कि आरबीसी पूरी तरीके से डेवलप हुई नहीं है, उससे पहले वो सर्कुलेशन में क्या होती है, आ जाती है, ठीक है, सर्कुलेशन में इंटर हो जाती है। और अगर उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, आरबीसी का डेवलपमेंट अगर प्रॉपर पूरा नहीं हुआ है, मैच्योर आरबीसी अगर नहीं बनी है, तो क्या हो रहा है, इमेच्योर आरबीसी जो है वो रिलीज हो रही है, और अगर इमेच्योर आरबीसी रिलीज हो रही है तो उसकी साइज भी कहीं ना कहीं बड़ी हुई होगी, क्योंकि हमने इरेथ्रोपोइसिस पढ़ा है, और इरेथ्रोपोइसिस में हमने देखा है कि साइज जो होती है यानी कि जब से जाने की प्रोनॉर्मोब्लास्ट से आरबीसी जो है वो बनना स्टार्ट होती है, तो रेटिकुलोसाइट तक उसकी साइज जो है वो चेंज होती है। तो सबसे पहले जो है उसकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, कम होता जाता है, और नॉर्मल जो है वो 7.2 माइक्रोन हो जाता है, ठीक है। तो वो जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था तो सबसे पहले 17 से 18 माइक्रोन रहता है, ठीक है। तो अगर वो इमेच्योर आरबीसी है तो साइज भी इसकी बड़ी होगी, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या देखा अभी, मैक्रोसाइट, यानी कि अगर इमेच्योर आरबीसी अगर रिलीज हो रही है तो उसकी साइज भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण ये एनीमिया हो सकता है।
हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया में भी इसी तरीके के होता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, ठीक है, हीमोलाइसिस आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इमेच्योर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, आरबीसी जो है वो अंदर ही टूटने लग जाती है, मैच्योर नहीं होती है उससे पहले ही, ठीक है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में भी आरबीसी का साइज जो है आपको बड़ा हुआ मिल सकता है, क्लियर है। अब वेरिएशन इन कलर, ये तो हो गया नॉर्मल साइज इन वेरिएशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब वेरिएशन इन कलर यानी कि आरबीसी की कलर में वेरिएशन है, ठीक है, तो क्या हो सकता है। अब कलर में वेरिएशन है यानी कि हीमोग्लोबिन में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि आरबीसी का कलर जो होता है वो रेड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। नॉर्मोक्रोमिक, अब हमने यहाँ देखा था कि साइट मतलब होता है साइज, इसी प्रकार क्रोमिक मतलब होता है कलर, ठीक है। साइट मतलब साइज और क्रोमिक मतलब कि कलर और नॉर्मो मतलब कि नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल कलर ऑफ आरबीसी इज आल्सो नोन एज नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कलर ऑफ आरबीसी इज नोन एज नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक, अब हाइपो मतलब क्रोमिक मतलब तो होता है कलर और हाइपो मतलब कि होता है हाइपो हाइपर, ये आपने सुना होगा, ठीक है, हाइपर टेंशन हो रहा है यानी कि बड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, और हाइपो मतलब कि कम हो रहा है, ठीक है। तो हाइपो मतलब कि कम और हाइपर मतलब कि ज़्यादा, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक यानी कि नॉर्मल कलर ऑफ आरबीसी लेस देन, ठीक है, यानी कि कम है, ठीक है। स्टेन वेरी पेल यानी कि जब हम स्टेनिंग इसकी करते हैं तो बहुत पेल कलर यानी कि फेड कलर दिखता है, रेड कलर उसका नहीं फेड कलर दिखता है, ठीक है, यानी कि उसके कलर से उसका कलर जो होता है वो थोड़ा कम दिखता है और एचबी कंटेंट जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट रिड्यूस होगा तो ऑलवेज ऑलरेडी क्या है आरबीसी भी हो गई सही, ठीक है। तो आरबीसी का कलर भी फेड दिखेगा ही सही। ये किस कंडीशन में होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में, यानी कि आयरन जो होता है वो जरूरी होता है हीमोग्लोबिन के लिए और हीमोग्लोबिन जरूरी होता है किसके लिए, आरबीसी के लिए, क्लियर है। हाइपरक्रोमिक यानी कि वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खाने पे वैसे भी आजकल लोग ध्यान देते नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, अनार एप्पल वगैरह फल फ्रूट वगैरह कम खाते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन वैसे भी बढ़ा हुआ तो ज़्यादा बहुत कम लोगों का मिलता है ऐसा, ठीक है, नॉर्मली सबका हीमोग्लोबिन कम ही मिलता है। तो हाइपरक्रोमिक यानी कि नॉर्मल कलर ऑफ आरबीसी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो आरबीसी का कलर भी जो है वो ज़्यादा हाइपर दिखाई देगा, ठीक है। तो डीप स्टेनिंग ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी की स्टेनिंग जब हम करते हैं, ठीक है, सेल को देखते हैं तो डीप स्टेनिंग होती है, यानी कि ज़्यादा रेड कलर जो होता है वो दिखाई देता है, एचबी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। किस कंडीशन में होता है, स्पेरोसाइटोसिस, स्पेरोसाइटोसिस ये हेरिडेटरी डिसीज है, ठीक है। इसमें जो है वो आरबीसी का साइज भी थोड़ा आपको बड़ा हुआ मिलेगा, इस तरीके से राउंड शेप जो है वो देखने को मिलेगा और इसका मतलब थोड़ी सी उभरी हुई सेल जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक, अब पॉली मतलब क्या होता है कि मिक्स वेज खाने की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मिक्स कलर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हल्का सा ब्लूइश ग्रीन कलर जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये पॉलीक्रोमेटिक सेल जो है वो कब देखने को मिलेगी आपको, इमेच्योर आरबीसी अगर रिलीज हो रही है सर्कुलेशन में तो, ठीक है। तो मिक्स स्टेनिंग रिएक्शन यानी कि ब्लू ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है। तो इस कंडीशन में आपको ये कलर और ये साइज जो है वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके इंक्लूजन बॉडी और इसके शेप के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके शेप के में वेरिएशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आरबीसी के शेप में वेरिएशन है तो हम उसे क्या कहेंगे, पोइकिलोसाइटोसिस, यानी कि आरबीसी का शेप जो है हमें वेरियस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस जो है वो वेरिएशन जो है वो दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आरबीसी हमें अगर देखने को मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, पोइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। अभी पोइकिलोसाइटोसिस भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, वेरियस टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेरोसाइट की, ठीक है, स्पेरोसाइट यानी कि स्पेरिकल जो शेप उसका हो जाता है, ठीक है। और थिकनेस इंक्रीज एंड रेड्यूस डायामीटर, ठीक है, यानी कि इसकी थिकनेस यानी कि जो मोटाई जो है इसकी, यानी कि इसका डायामीटर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, डायामीटर जो है वो रेड्यूस हो जाता है और इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आप इसको देखने को दिख रहा होगा कि आरबीसी जो है वो नॉर्मली ये इस टाइप्स की होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है, ठीक है। अब इसकी आरबीसी का शेप जो है आपको कैसा दिख रहा है, इसमें थिकनेस दिख रही है, यानी कि ये मोटाई जो है इसकी दिख जाएगी, ठीक है। ये मोटी दिखेगी आपको आरबीसी, थोड़ी सी उभरी हुई दिखेगी, ठीक है, बाहर की ओर, और इसका डायमीटर जो होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है।
और रेड्यूस लाइफ स्पान, इसका लाइफ स्पान जो है वो भी रेड्यूस हो जाता है। नॉर्मली जो है वो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है 120 डेज, कितना होता है 120 डेज होता है, ठीक है। तो वो रेड्यूस होके कितना हो जाएगा 14 डेज, यानी कि 14 दिन के लगभग उसका लाइफ स्पान जो है वो हो जाएगा घट के किससे 120 दिन से, ठीक है। एग्जाम्पल किस कंडीशन में आपको ये देखने को मिल सकता है, तो हेरिडेटरी स्पायरोसाइटोसिस, हेरिडेटरी यानी कि ये आनुवंशिक हो सकता है, ठीक है। और हीमोलाइटिक एनीमिया में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेप्टोसाइटोसिस। इलेप्टोसाइटोसिस में आपको ओवल या फिर एग शेप्ड का दिखेगा, ठीक है। नॉर्मली लगभग 1% जो है वो ओवल शेप जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेस देन 1%। तो और एग्जाम्पल किस में हो सकता है, ये हेरिडेटरी, ये भी आनुवंशिक हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा शेप आपको दिखने को मिल रहा है आनुवंशिक से तो इलेप्टोसाइटोसिस हम उसे कहते हैं। या फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। इलेप्टोसाइटोसिस आपको इसमें दिख रहा होगा कि एग यानी कि अंडा ऐसा ही रहता है ना, ठीक है। मैंने तो देखा नहीं है, मजाक कर रही हूँ, देखा है, ठीक है। तो ये एक शेप जो है आपको दिखाई दे रहा होगा या ओवल शेप जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इलेप्टोसाइट्स यानी कि ओवल शेप का दिखाई दे सकता है, ठीक है। टारगेट सेल, टारगेट नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, यानी कि आप कभी वो गेम्स खेलते होंगे या फिर जैसे कि अपन कई मेले वगैरह में भी जाते हैं तो ऐसे लगे हुए होते हैं, गोल लगे होते हैं जिसपे उस पर मारना होता है, ठीक है। यहाँ नहीं मारना है, ठीक है। तो टारगेट सेल आपको इसमें दिख रहा होगा, ये भी मेन इसका टारगेट यहाँ है। अब मैं यहाँ पे मारूंगी तीर से, ठीक है। तो इसी तरीके की टारगेट सेल जो है आपको दिखाई देती है। सेंट्रल पेरल एरिया लुक्ड लाइक टारगेट एंड फिल्ड विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि ये सेंट्रल पेलर एरिया जो होता है, यानी कि मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी में इस तरीके का सेंट्रल पेलर एरिया होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें इसके अंदर एक टारगेट के जैसा दिखाई देता है इस प्रकार का, और ये टारगेट जो है वो अंदर किससे फिल होता है, हीमोग्लोबिन से फिल्ड हुआ होता है, ठीक है। किस कंडीशन में आपको ऐसी सेल देखने को मिल सकती है, कोई लिवर डिसीज अगर आपको हो गई है, ठीक है, या फिर आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी, यानी कि किसी का स्प्लीन अगर निकाल लिया गया हो, ठीक है, स्प्लीन निकाल लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है। तो स्प्लीन अगर निकाल लिया गया हो या फिर लिवर डिसीज अगर किसी को है तो उस कंडीशन में हमें टारगेट सेल जो है वो देखने को मिल सकती है। अगला है डेक्रोसाइट। डेक्रोसाइट दीज आर टीयर शेप्ड और पियर शेप्ड, ठीक है। टीयर शेप यानी कि आंसू देखे ही होंगे आपने, आंसू तो आए दिन सभी के आते ही रहते होंगे, ठीक है। तो ये आंसू जो है इस तरीके का यानी कि टीयर शेप दिखाई देता है, या फिर पियर शेप। पियर को अगर अपन उल्टा करके देखें, ठीक है, तो उसके जैसा ही दिखाई देता है पियर शेप जो। और किस कंडीशन में दिखाई दे सकता है, बोन मेरो फाइब्रोसिस। बोन मेरो फाइब्रोसिस यानी कि आपकी जो ये बोन मेरो है, बोन मेरो से क्या, रेड सेल्स का फॉर्मेशन भी बोन मेरो से होता है, रेड सेल ही नहीं सभी सेल्स का फॉर्मेशन भी बोन मेरो से ही होता है, ठीक है। अब वो उनकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है कि किस केज में कहाँ से होता है, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हाँ, तो बात कर रहे थे हम कि बोन मेरो से रेड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर उस बोन मेरो में फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू या स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है, तो उनके फॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको टीयर शेप जो है वो आरबीसी को देखने को मिल सकती है। या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि आयरन की कमी के कारण, ठीक है। थैलेसीमिया की कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होने के कारण भी आपको ऐसी सेल देखने को मिल सकती है, ठीक है। और भी इसके शेप के बारे में है हम देखते हैं इसमें पोइकिलोसाइटोसिस में कि और ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। 2 मिनट। नेक्स्ट है सिस्टोसाइट, ठीक है। सिस्टोसाइट यानी कि फ्रेगमेंटेड सेल भी इसे कहा जाता है। फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ द आरबीसी अपेयर, यानी कि आरबीसी के अंदर जो होता है वो फ्रेगमेंटेड पार्ट जो है वो अपेयर होने लग जाता है, यानी कि आरबीसी का शेप जो होता है वो इस तरीके से बिखरा हुआ दिखने लग जाता है, ठीक है। डिफेक्टिव हार्ट वॉल में, यानी कि हार्ट वॉल में अगर कोई डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में भी ये दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद बर्र सेल आती है। बर्र सेल दीज आर स्मॉल एंड फ्यू स्पाइक, थोड़ी ये स्पाइन नहीं स्पाइक है, ठीक है, स्पाइक। एंड इसको हम स्टीनोसाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टीनोसाइट, ठीक है। और ये किस कंडीशन में दिखाई देते हैं, रीनल इनसफिशिएंसी, यानी कि जो रीनल किडनी में कोई इनसफिशिएंसी अगर हो है, ठीक है, किडनी में कोई डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में बर्र सेल या स्टीनोसाइट हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह की दिखाई देती है, एक हॉलो स्पेस स्पाइक लाइक दिखाई देती है, ठीक है। ये बीच बीच में इस तरीके से स्पेस रहता है इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट है सीकल सेल। सीकल सेल तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जनरल टर्म है। क्रिसेंट शेप्ड कंटेन एबनॉर्मल सेल, ठीक है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन या एबनॉर्मल सेल यानी कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से कंटेन होता है एबनॉर्मल HbS, ठीक है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इनहेरिटेंट भी हो सकता है ये, यानी कि किसी मदर से या किसी पेरेंट से, एक पेरेंट से, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को क्या करता है, रिसीव कर लेता है, ठीक है। तो बेबी को, जो बेबी है, ठीक है, उसको भी डिसीज हो सकती है इन बर्थ, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंट हो रहा है, ठीक है। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण होता है और कैसा दिखाई देता है, हाफ मून शेप्ड यानी कि आधा चंद्रमा आपने देखा ही होगा, ठीक है, जिसे हम क्रिसेंट शेप भी कहते हैं या सीकल शेप भी कहते हैं, ठीक है। तो हाफ मून के जैसा आपको आधे चंद्रमा के जैसा दिखाई दे रहा है। और सीकल सेल ट्रेट वही कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो रिसीव कर लेता है वन पेरेंट से। तो ये जो डिसीज है इनहेरिटेटरी भी होती है या फिर सीकल सेल डिसीज। इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो ब्लॉक होने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके के, जैसे कि अब ब्लड फ्लो नॉर्मली इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, सॉरी, ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ये नॉर्मली बता रही हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके की होती नहीं है सेल, साइज और शेप कैसा होता है ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके की नहीं होगी और इस तरीके की क्रिसेंट शेप अगर इसमें आएगा, ठीक है, तो ब्लड ऐसा बह रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो फ्लो होता हुआ इस आर्टरी को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल जैसे बहना चाहिए था, ठीक है, आरबीसी जिस तरीके से आ रही थी उस तरीके से नहीं आएगी, ठीक है। तो इस हाफ मून चंद्रमा के कारण क्या होता है कि ये आर्टरी जो है, ये वेन जो है ये ब्लॉक होने लग जाती है, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो जो है वो भी ब्लॉक होने लग जाता है, इसे हम कहते हैं सीकल सेल डिसीज, ठीक है। तो सीकल सेल यानी कि इस तरीके की सेल दिखाई देती है, ठीक है, क्रिसेंट शेप्ड की होती है और कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इसके शेप में वेरिएशन होता है जब आरबीसी में, तो किस तरीके का दिखाई देता है और किस कंडीशन में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इसकी इंक्लूजन बॉडी की, जो कि अगर रेड सेल इंक्लूजन आपको कोई दिखाई दे रहा है, यानी कि रेड सेल के अंदर कोई इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट वन, होवेल जॉली बॉडीज, ठीक है। होवेल जॉली बॉडीज जो है वो उसमें, यानी कि आपको उसका शेप जो होता है वो उसमें डार्क ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। द रेड सेल शो फाइन ग्रेन्यूल्स डार्क ब्लू कंटेन DNA, ठीक है। यानी कि इसमें ये जो ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डार्क ब्लू कलर का दिखाई देगा, ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया है बट ये डार्क ब्लू कलर का दिखाई देगा और कंटेन DNA, यानी कि किससे कंटेन होगा, DNA से कंटेन होगा। किस कंडीशन में दिखाई देगा, आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी क्या होता है, यानी कि स्प्लीन की रिमूवल की, स्प्लीन जो है वो जब रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं स्प्लीनेक्टोमी। तो स्प्लीन रिमूव करने के बाद में होवेल जॉली बॉडीज जो है वो दिखाई दे सकती है, या फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये भी इंक्लूजन बॉडीज है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज यानी बेसोफिलिक स्टिपलिंग में आपको कैसे दिखेगी स्टिपलिंग, यानी कि छोटे छोटे से डॉट लाइक वेरियस ग्रेन्यूल्स जो है आपको दिखाई देंगे, ये डॉट लाइक आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स है, ये भी डार्क ब्लू कलर के दिखाई देंगे आपको। किस कंडीशन में दिखाई दे सकते हैं, थैलेसीमिया या फिर लीड पॉइजनिंग में, ठीक है। इरेगुलर शेप के होते हैं ये, इरेगुलर, इसका शेप जो होता है कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है इन ग्रेन्यूल्स का, इरेगुलर शेप के दिखाई देते हैं, ठीक है, स्टिपलिंग जैसे दिखाई देते हैं और स्टेन ब्लू, ठीक है। थर्ड वन है हिंज बॉडी। हिंज बॉडी आपको दिखाई देती है इसमें, तो हिंज बॉडी इसे बाइट सेल भी कहा जाता है, यानी कि आप जैसे अपन खाना खाते हैं और एक रोटी में से आप अगर थोड़ी सी बाइट तोड़ लेंगे तो उस रोटी का शेप जो होता है वो वहाँ से कटा हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका शेप भी इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये बाइट कर लिया, खा लिया हो आपने किसी ने, ठीक है, ऐसा लगता है, तो इसलिए इसे बाइट सेल या फिर हिंज बॉडी कहते हैं। डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन प्रोटीन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सुप्रावाइटल स्टैनिंग, यानी कि डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन प्रोटीन, यानी कि इसमें कोई एबनॉर्मल प्रोटीन है या फिर डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, जिसके कारण जो है वो आरबीसी का शब्द जो होता है, आरबीसी में जो है वो इंक्लूजन बॉडीज जो है वो दिखाई देती है। और डेमोन्स्ट्रेशन ये किसके द्वारा डेमोन्स्ट्रेटेड होगा, केवल और केवल सुप्रावाइटल स्टैनिंग के द्वारा, ठीक है। ये जो है वो ब्लू कलर का ही दिखाई देगा, सुप्रावाइटल स्टैनिंग जो रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और किस कंडीशन में, जिस एक्सपीडी डेफिशिएंसी के कारण या उसमें आपको दिखाई मिल सकता है, ठीक है। कार्बोट रिंग नाम से समझ में आ रही है कि रिंग शेप, ठीक है।
तो ये रिंग आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे इस तरीके की रिंग जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। ये इस तरीके की रिंग दिखाई देगी जो अपने अंगूठी पहनते हैं ना, ठीक है, रिंग। तो ये रिंग शेप दिखाई देता है, ये हटा दो तो ऐसे ही लग रहा है जैसे रिंग है, ठीक है। या फिर 8 बना हुआ, यानी कि 8 बने हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे बनाया है। ये 8 शेप जो होता है उसका दिखाई दे सकता है। थ्रेड एंड 8 लाइक स्ट्रक्चर अपीयर रेडिश इन कलर, ठीक है। रेड कलर में आपको ये दिखाई देगा, हल्का सा रेडिश वॉयलेट होगा, ठीक है। तो ये थ्रेड रिंग है, यहाँ पे थ्रेड रिंग है, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड रिंग एंड 8 लाइक स्ट्रक्चर अपीयर रेडिश इन कलर, ठीक है। ये किस कंडीशन में दिखाई देगा, तो ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में आपको दिखाई देने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मार्फोलॉजी वेरिएशन ऑफ आरबीसी। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।